हाय दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो यस, आज हम बात करने वाले पर जो अभी अपना नया पार्लर ओपन करना चाहते हैं, अपना नया सैलून ओपन करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बजट का इशू है और वो चाहते हैं कि कम से कम बजट में हम सैलून ओपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको नहीं लेना होता है, लेकिन चूंकि आप अभी नया सैलून ओपन कर रहे हैं और आपको कोई भी नॉलेज नहीं होती है कि आप कौन से प्रोडक्ट लें और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में दुकानदार या शॉप जहां से आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दे देते हैं जिसकी वजह से आपका जो बैलेंस है उस बिजनेस को स्टार्ट करने का वो काफी खर्चे में चला जाता है। आप लोगों को पूरी एक लिस्ट बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट आपको लेने हैं और केवल इतने ही प्रोडक्ट लेकर आप बहुत ही आसानी से अपने ब्यूटी पार्लर को चला सकते हैं। यकीन मानिए, मात्र 15,000 के अंदर ही आप प्रोडक्ट परचेस करके अपने ब्यूटी पार्लर को रन करा सकते हैं और काफी अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्लर में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है थ्रेडिंग की। चीजें परचेस करनी है उसके लिए आपको लेना है टेल्कम पाउडर। ये देखिए, ये टेल्कम पाउडर अलग से हमने लिया हुआ था, इसको हमने इस तरह से बॉक्स में रखा हुआ है और इसमें ये बॉक्स मिलती है, इसके साथ एक पफ होता है इस तरह का। तो इसमें ही आपको टेल्कम पाउडर रखने हैं। साथ में आपको चाहिए एक थ्रेड जो कि अच्छे कंपनी का हो, ये बार बार वो टूटे नहीं और आपको काम करने में दिक्कत ना हो। और इस तरह की एक कैंची चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये जो सीजर है ये इधर की तरफ से थोड़ा सा बेंड है, ये इस तरफ बेंड है। इससे बहुत ही अच्छे से जो कट्स होते हैं आप उसे कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें आपकी थ्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको जरूर रखना चाहिए। लास्ट में मैं आप लोगों को सारे प्रोडक्ट के रेट के साथ चीजें बताऊंगी। लिस्ट मैंने तैयार की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चाहे तो आप उसी से जाके आप अपने दुकानदार को दे के वो चीजें परचेस कर लीजिए या आप अपना खुद का लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग टू तैयार कर लीजिएगा। और मैंने रेट वाइज उस लिस्ट में सारी चीजों की डिटेल दी हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपको जो प्रोडक्ट लेना है उसका रेट क्या है। क्योंकि क्वालिटी से आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि मैंने इसमें जो भी चीजें आपको बताई हैं वो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी हैं। तो जो लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उस लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं वो आप लोग देख लीजिए। तो जो लिस्ट आप लोगों ने अभी देखी है उसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ कर दे रही हूँ। जिसमें सबसे पहले थ्रेडिंग का मैंने आप लोगों को बताया कि थ्रेडिंग का धागा, कैंची और टेल्कम पाउडर इंपॉर्टेंट होता है, इसे रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो धागा आता है वो 35 रुपीज का आता है, जो अच्छी कंपनी का होता है। आपको 20 रुपीज और 25 के भी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने इसमें जो भी चीजें मेंशन की है वो अच्छे कंपनी की ही मेंशन की है। टेल्कम पाउडर आपको 35 रुपीज में मिल जाएगा और इसी तरह से आपको 35 रुपीज में कैंची भी मिल जाएगी। सेकेंडली जो आता है वो आता है ब्लीच का, जो कि कस्टमर्स आते हैं अगर फेशियल लेते हैं तो उसके पहले वो ब्लीच जरूर कराते हैं। और ब्लीच में आपको जो पहला ब्लीच रखना है वो फ्रूट का रखना है, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर फ्रूट के ही ब्लीच कराना पसंद करते हैं। उसके बाद जो ब्लीच है वो गोल्ड का है, आप गोल्ड का रख सकते हैं और डायमंड का ब्लीच रख सकते हैं। ब्लीच की हम बात कर रहे हैं, इसमें फ्रूट की ब्लीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी ये रखना आपके लिए कंपलसरी है, ज्यादातर लोग यही कराते हैं। और इसकी जो 250 ग्राम वाली डिब्बी होती है वो आप लीजिए, यानी कि प्रोफेशनल पैक आप लेंगे तो आपकी सेविंग ज्यादा होगी, छोटे पैक लेंगे तो उसमें आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो इसका आप 250 ग्राम वाला पैक ले सकते हैं और ये आपको पड़ेगी 125 रुपए की। गोल्ड की ब्लीच आपको पड़ेगी 150 रुपए की और इसी तरह से डायमंड की ब्लीच भी आपको 150 रुपए की पड़ेगी, जो कि 250 ग्राम के बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आती है बारी फेशियल किट की। और फेशियल किट में आप कौन कौन सा रख सकते हैं, इसमें भी आपको सेम वही वेरिएशन रखना है जो ब्लीच का है, यानी कि फ्रूट फेशियल, गोल्ड फेशियल और डायमंड फेशियल। मैं बहुत ज्यादा वेराइटीज आप लोगों को नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके
प्रोडक्ट जो है वो बहुत वेस्ट होंगे, क्योंकि शुरुआत में आपके पास कस्टमर ऑफ रनिंग उतनी नहीं होती है कि आप उनके अकॉर्डिंग टू बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस कर लें और उसके बाद वो सारे आपके वेस्ट हो जाएं। तो मोस्टली जो लोग कराते हैं वो फ्रूट, गोल्ड और डायमंड के कराते हैं। तो ये 3 वेराइटीज अगर आप रख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने कस्टमर फेशियल कर सकते हैं। चौथा आता है मैनिक्योर और पेडिक्योर का, और इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो होता है शैम्पू, जो आप बॉटल में भी परचेस कर सकते हैं या आप शैशे भी परचेस कर सकते हैं, जो पाउच में आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके 2-4 पीसेस से भी आपका काम चल जाएगा शुरुआत के लिए, फिर बाद में आपको जैसे लगता है आप उस हिसाब से परचेस कर लें। सेकेंडली आपको चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और थर्डली आपको चाहिए अमोनिया। और पेडिक्योर में ये 3 चीज़ें, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया और शैम्पू, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो स्क्रब और क्रीम पैक का प्रोसीजर होता है वो आप अपने फेशियल किट का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए आपको अलग से उसके लिए परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिफ्थ नंबर पे आता है वैक्सिंग, और वैक्सिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो है वैक्स पट्टी, सेकेंडली है आपको वैक्स हीटर, और उसके बाद आप वैक्स जो लेंगे वो बड़े पैक में, यानी कि आप ½ kg का ले सकते हैं प्रोफेशनल पैक। उसमें भी आपको 3 वैरायटी रखनी है, नॉर्मल, चॉकलेट और गोल्ड। मोस्टली जो कस्टमर्स आपसे डिमांड करते हैं वो नॉर्मल चॉकलेट की कराते हैं, लेकिन कभी कभी किसी को चॉकलेट फ्लेवर या गोल्ड भी चाहिए होता है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग टू इसे रखना होता है। तो जो नॉर्मल वैक्स आता है उसकी कॉस्ट आती है 80 रुपए और उसकी एमआरपी होती है 110 रुपए, लेकिन जब आप उसे होलसेल रेट पे परचेस करते हैं तो वो आपको 80 रुपीज का पड़ता है। इसी तरह से चॉकलेट वैक्स है, ये भी आपको 90 रुपए का पड़ता है और इसका जो एमआरपी होता है वो 135 रुपए होता है। गोल्ड वैक्स का कॉस्ट 100 रुपए का होता है, जो कि आपको होलसेल पे मिलेगा, और इसका जो प्राइस होगा यानी एमआरपी जो इसकी होगी वो भी 135 टू 150 रुपीज होती है। 6 नंबर पे आता है हेयर कटिंग, और हेयर कटिंग के लिए बहुत ही कम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें आपको चाहिए कटिंग सीजर, एप्रिन, टेलकॉम, ब्रॉड कॉम और ड्रायर। इतनी चीज़ों से आप आराम से हेयर कटिंग वाला प्रोसीजर कर सकते हैं। इसमें जो कटिंग सीजर आती है वो 75 टू 80 रुपीज़ आपको मिल जाएगी। एप्रिन भी आपको लगभग इसी रेंज में मिल जाएगा, 80 रुपीज़ से 90 रुपीज़ के अंदर ही आपको ये मिल जाता है। टेलकॉम आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा, और ब्रॉड कॉम भी आपको सेम 30 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। ड्रायर आप जैसा लेना चाहें उसके हिसाब से है। आपको 250 रुपए से लेके आप जैसा ब्रांड लेते हैं उसके अकॉर्डिंग टू उसके रेट्स होते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो आप 350 से 400 वाला जो हेयर ड्रायर होता है वो काफ़ी ठीक होता है, आप उसे ले सकते हैं। 7th नंबर पे आता है ऐसी कुछ चीज़ें जो कि रेगुलर यूज़ होती हैं पार्लर्स में, और आपको उन्हें रखना ही रखना है, क्योंकि वो आपकी जो सर्विस है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो वो क्या-क्या चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। पहले है कर्लिंग रॉड, जो कि आपको 450 रुपीज़ में मिल जाएगा। क्रिम्पर 650 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। कभी-कभी ये आपको 450, 500 में भी मिल जाता है, लेकिन 650 वाला आपको जो क्रिम्पर होगा वो थोड़ा-सा ड्यूरेबल होगा, वो थोड़ा आपको ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो ऐसी ही चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हैं जो आपके आगे भी आपको काम आए, ऐसा ना हो कि बस आपने उसको 4-6 बार, 10 बार यूज़ किया और वो वेस्ट हो गया। उसके बाद बारी आती है जैको पिन की, और ये जो जैको पिन होता है ये बाल को सेपरेट करने के लिए, जैसे आपने हेयर स्टाइलिंग बनानी है तो बाल को सेपरेट करना हुआ, क्रिम्पिंग करनी है बाल को सेपरेट करना हुआ, हेयर कटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में भी आपको ये रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए ये कंबाइंड में आपको जैको पिन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो कॉस्ट आती है वो लगभग 60 रुपीज़ की होती है। मैं लगभग इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है ये आपको 55 रुपए की भी मिल सकती है और 65 की भी मिल सकती है, 5-10 रुपए आगे पीछे ये हो सकता है। फेशियल स्पंज आपको लेना है जो कि आपके फेशियल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कॉस्ट आएगी 35 रुपीज़। मग आपको एक ज़रूर लेना है, 30 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। कॉटन आपको लेना है, जो कि आप एक बड़ा बंडल कॉटन का ले लें, छोटे लेंगे तो आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो बड़े बंडल आते हैं 120 रुपए के, वो आप कॉटन रखिए, और मेडिकेटेड कॉटन ही यूज़ करिए, जो बहुत रफ वाले कॉटन्स होते हैं वो इस्तेमाल ना करें।
अब इसके बाद बारी आती है मेकअप की, और मेकअप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिसको रख के आप मेकअप पूरा कर सकते हैं और अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें बारी आती है क्लिनजिंग मिल्क की, जो कि अगर आप 1 लीटर लेते हैं तो उसका कॉस्ट होता है 250 रुपीज़। अगर आप छोटे बॉटल्स में इन्हें लेते हैं तो उसमें आपके पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं, इस वजह से आप उसे अगर बड़े बॉटल्स में लेते हैं तो आपके काफ़ी पैसे सेव होते हैं। तो आप इसे 1 लीटर में ज़रूर लें, क्योंकि सारी चीज़ों में क्लिनजिंग मिल्क का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप ब्लीच कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं और मेकअप कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों में क्लिनजिंग मिल्क की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इसलिए इसे आप अगर 1 लीटर ले लेते हैं तो आपका काफ़ी दिन तक चल जाता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है मेकअप के लिए, वो है प्राइमर का। और प्राइमर आपको 250 रुपीज़ में ऐसा प्राइमर मिल जाएगा जो कि मीडियम रेंज में बहुत ही अच्छा है। थर्ड नंबर पे सामान इस्तेमाल होगा वो होगा फाउंडेशन। और फाउंडेशन आपको 550 रुपीज़ या आप कह सकते हैं कि 500 टू 600 के अंदर ही आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिल सकता है, तो आप उसे परचेस कर लें। इसके बाद बारी आती है आई शेडो पैलेट की, और ये भी आपको 550 रुपीज़ में एक अच्छे ब्रांड का आई शेडो मिल जाएगा। बहुत बड़े आपको पैलेट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे पैलेट्स रखिए जिसमें कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू उसमें सारे कलर्स हों, जिसमें कि आपको लाइट एंड डार्क दोनों शेड। और दूसरी चीज़ आप उसमें ज़रूर देख लेना कि उसमें मैट एंड मेटेलिक दोनों ही उसमें कंबाइंड में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो, क्योंकि किसी किसी में सिर्फ मेटेलिक दे देता है और किसी में सिर्फ मैट दे देता है, तो वो दोनों ही आपके लिए बेस्ट होंगे। लेकिन कंबाइंड में ऐसे बहुत सारे आई शेडो के पैलेट्स आते हैं जिसमें आपको मैट और मेटेलिक और शिमर तीनों का कंबाइंड दे देता है, जिससे कि आपके लिए आई लुक क्रिएट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके बाद बारी आती है कंसीलर की, और ये जो कंसीलर आप इस्तेमाल करेंगे, ये कंसीलर जो आप परचेस करेंगे वो आपको लाइट एंड डार्क लेना है, मीडियम टोन का ना लें। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है जिससे कि आप ये समझ सकें कि अगर आप मीडियम टोन का कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो वो आपके वेस्ट जाएंगे। अगर आपके पास टेक्निक है उसे इस्तेमाल करने की तो आपका वो पैसा बच सकता है, बिकॉज ऑफ कि अगर आपने लाइट शेड और डार्क शेड लिया है तो उन दोनों को मिक्स करके आप मीडियम टोन शेड बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कलर करेक्टर की, और इसमें जो आपको लेना है वो आपको 2 कलर्स लेने हैं, यानी कि ऑरेंज और ग्रीन कलर आपको लेना है। ऑरेंज कलर इस्तेमाल होता है डार्क पिगमेंट पे, यानी कि ब्लैक पिगमेंट्स अगर स्किन पे है तो उसके लिए आपको ऑरेंज कलर करेक्टर एप्लीकेशन करना होता है। और अगर स्किन में ऐसे कुछ स्कार्स हैं जो कि पिंक या रेडिश है, तो उनके लिए आपको ग्रीन कलर के करेक्टर का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के कलर करेक्टर लेने हैं और दोनों ही आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएंगे। इसके बाद बारी आती है ब्लशर की, जो कि ब्लशर पैलेट आप लीजिए जिसमें कि आपको कई सारे ब्लशर्स के शेड्स मिल जाएंगे। स्किन के टोन के अकॉर्डिंग टू ब्लशर्स के कलर भी चेंज होते हैं, इसलिए अगर आप सेपरेट सेपरेट लेंगे तो आपके लिए वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो पैलेट लेने में आपके पैसे काफ़ी बचते हैं और काम भी काफ़ी अच्छा रहता है। ब्लशर का जो पैलेट है वो आपको 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसके बाद बारी आती है आईलाइनर की। आईलाइनर 190 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, जो कि आप लैक्मे वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि और इससे कम रेंज के भी होते हैं, लेकिन एक अच्छा रिनोन्ड जो कंपनी है वो लैक्मे है, आप उसका रखिए जिससे कि वाटरप्रूफ मेकअप अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकें। मस्कारा भी आप इसी कंपनी का ले सकते हैं, 199 में मस्कारा भी आता है और 199 में आईलाइनर भी आता है, और दोनों ही आपको 190 रुपीज़ के मिल जाएंगे। 190 रुपीज़ के दोनों मिल जाएंगे, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, जो कि किसी अच्छे ब्रांड का लेना है। और ब्यूटी ब्लेंडर अगर आपका अच्छा होता है तो आपका जो बेस होता है वो काफ़ी फ्लॉलेस हो जाता है, इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर में अच्छे पैसे इन्वेस्ट करें। फिलहाल हमने यहाँ पर 60 रुपीज़ का ब्यूटी ब्लेंडर मेंशन किया है, जो कि 90 रुपीज़ या 110 रुपीज़ की होती है। वो आप होलसेल पे अगर परचेस करते हैं तो आपको 60 रुपीज़ की मिल जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे लिपस्टिक की, और लिपस्टिक में भी आपको लाइट एंड डार्क 2 शेड्स रखने हैं, क्योंकि ये 2 शेड्स से ही आप थर्ड शेड क्रिएट कर सकते हैं, आप मीडियम टोन का शेड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिपस्टिक का अमाउंट है वो है 250 रुपीज़ फॉर ईच,
यानी कि आप 250 का लाइट कलर ले लीजिए एंड 250 का डार्क कलर ले लीजिए और इन दोनों को मिक्स करके आप मीडियम टोन क्रिएट कर सकते हैं। मेकअप के ब्रशेस भी बहुत अच्छे आप परचेस करिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मैं नहीं कहूँगी लेने के लिए, लेकिन आप ऐसा लीजिए कि जो कि आपकी जो भी पिगमेंट आप उठा रहे हैं वो पिगमेंट सही तरीके से उठे और सही तरीके से अप्लाई हो सके। तो आप इस तरह का जो ब्रश है वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मिल जाएगा और 550 रुपीज़ के रेंज में बहुत ही अच्छे ब्रशेस अवेलेबल हो जाते हैं। मेकअप फिक्सर आपको लेना है, ये आपको 350 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप इससे ऊपर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मेकअप फिक्सर का जो काम होता है वो मेकअप को फिक्स करने का होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही आपका पूरा बेस और इससे ही आपका पूरा मेकअप फिक्स हो जाता है, जिससे कि आपका मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग वियर हो जाता है। इसके बाद जो 9th नंबर पे हमने चीज़ें लिखी हैं वो है हेयर स्पा का। और हेयर स्पा के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, उसे आपको चाहिए हेयर स्पा मशीन और हेयर स्पा क्रीम, यानी कि ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप हेयर स्पा कर सकते हैं। हेयर स्पा मशीन आपको 3000 रुपीज़ में मिल जाएगी और इसी तरह से आपको हेयर स्पा का जो मास्क होता है वो 450 रुपीज़ के अंदर ही आपको मिल जाएगा। 10th नंबर पे जो हमने लिखा है वो है हेयर स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग। और इसके लिए आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। स्ट्रेटनिंग क्रीम चाहिए, न्यूट्रलाइजर चाहिए। स्ट्रेटनिंग क्रीम का जो बड़ा वाला पैक होता है वो आप रखिए, बहुत छोटे पैक लेंगे तो हो सकता है आपके पास कोई ऐसे लेंथ का हेयर आए जिसपे आप उसे लगाए तो वो आधे पे ही खत्म हो जाए। तो इसलिए जब भी कभी आप स्ट्रेटनिंग क्रीम लें, एक ऐसा पैक लें जिसमें कि कम से कम एक आदमी का पूरा वो काम कर सके। तो उसके लिए आप कम से कम 1000 रुपीज़ वाला जो पैक है, यानी कि आप ऑप्टी का ले सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑप्टी आता है वो 1000 रुपीज़ में उसका पैक आता है, जो बड़ा प्रोफेशनल पैक होता है, और इसी तरह से इसका न्यूट्रलाइजर पैक भी आता है। स्ट्रेटनिंग मशीन आपको चाहिए जो कि आपको 650 रुपीज़ में मिल जाएगी। और अब मैं फिर से आप लोगों को वही लिस्ट दिखा दे रही हूँ जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, और उसमें आप सारे जो रेट्स हैं वो सारे आप चेक कर लीजिए। इसमें जो कॉस्ट आई है वो आई है 14,674 रुपये, यानी 15,000 भी पूरा नहीं हुआ है। और आप 15,000 के अंदर ही अपने ब्यूटी पार्लर को ओपन कर सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली आप अपना सैलून ओपन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और इसमें आपके कोई भी पैसे वेस्ट नहीं होने हैं, क्योंकि अगर आपने इतनी चीज़ें ले ली हैं तो आप बहुत ही जेन्युइनली अपने सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया सिखाने को। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।